तो बिहार से आज बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें वो 4 सीटें भी शामिल हैं जो चिराग के खाते में हैं, यानी सीट बंटवारे पर विवाद अभी कायम है। वहीं महागठबंधन में भी सीट बंटवारे पर रार बरकरार है। इस बीच तेजस्वी यादव ने अभी महागठबंधन में सीटों क्या क्या स्वरूप होगा ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले ही अपना नामांकन तो कर दिया है। कांग्रेस 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। एनडीए में भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। फिलहाल बिहार के चुनावी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। प्रशांत जी, जरा बताइए, सबसे पहले जेडीयू की जो लिस्ट है इसमें क्या कुछ समीकरण दिख रहे हैं? अब क्या एनडीए के भीतर ये लिस्ट बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सेटल डाउन हो गई हैं चीजें? देखिए दीपक, आज जो जेडीयू ने लिस्ट जारी की है 57 कैंडिडेट की, इसमें 4 वो सीटें हैं जो सबसे पहले चिराग पासवान को अलॉट की गई। आप समझ लीजिए, जो मटिहानी की सीट है, सोनबरसा की सीट है, अलौली की सीट है और राजगीर की सीट है। ये 4 सीट 4 जिलों की सीट है। सोनबरसा सहरसा की सीट है, मटिहानी बेगूसराय की सीट है, राजगीर नालंदा की सीट है। और इन सीटों पर जिस तरह से विवाद सामने आया था कि लगातार नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई थी और नीतीश कुमार ने सीधे एनडीए को चेतावनी दे दी थी कि ये जो जेडीयू की सीटें हैं उस पर चिराग को उम्मीदवार उतारने की मनाही होनी चाहिए। अभी भी देखिए, ये मामला सुलझा नहीं है। जेडीयू ने इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार के सूची में नाम दे दिया है और उनको सिंबल भी बांट दिया है कि वो जाके नॉमिनेशन कर सकते हैं। अब रही बात चकाई सीट की, तो चकाई जो जमुई की एक सीट है उस पर अभी जो विवाद है जेडीयू में और चिराग पासवान के बीच में, वो भी बरकरार है। चकाई निर्दलीय सुमित कुमार सिंह वहां से जीत के पिछले 2020 में आए थे और नीतीश कुमार के सरकार में इनको आईटी मिनिस्टर बनाया गया था। अभी भी वो नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में जेडीयू का ये दावा है कि जो चकाई की सीट है वो जेडीयू के खाते की है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हो रहा था उस समय में चकाई की सीट ये चिराग पासवान के खाते में चली गई। इसको लेकर के भी भारी विवाद है। अब महुआ सीट की बात कर लीजिए। महुआ सीट को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कह रहे हैं कि वो उनका पैतृक निवास है, पैतृक गांव का सीट है, वो उनकी सीट है, लेकिन ये सीट चिराग पासवान को दी गई। अब और चिराग पासवान की जो पसंदीदा सीट है अलौली भी कहा जा रहा था चिराग मांग रहे हैं, लेकिन जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिया। यहाँ पर ये उनके गृह क्षेत्र की है। तो ये बताइए, क्या कोई रिएक्शन अभी तक आ पाया है जेडीयू की लिस्ट पर चिराग या दूसरे सहयोगी दलों का? देखिए, सारे लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन भीतर जो अंदर खाने की स्थिति है वो काफी टेंशन में है। कारण है कि अभी तक चिराग ने सिर्फ 5 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, बाकी सीटों पर वो उम्मीदवार उतार नहीं पाए। 29 सीटें उनको मिली हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए में एक बैठक चल रही है, जिस बैठक के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि जिन सीटों पर विवाद है उसके बदले में चिराग को कौन सी सीटें दी गई हैं। दूसरी तरफ मैं बता दूं आपको कि देखिए, एनडीए में जो ये विवाद है ये सिर्फ सीट को लेकर के है। चिराग पासवान पिछली बार 2020 में अकेले दम पर चुनाव लड़े थे और इस कारण से उस समय उनको एनडीए के खाते से सीटें नहीं मिली थी। और इस बार जब उनको सीटें मिली हैं तो वो सीट कहीं ना कहीं या तो बीजेपी के खाते की हैं, या मांझी के खाते की हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के खाते की हैं, या फिर नीतीश कुमार के खाते की सीटें हैं, और जिसको लेकर के ये विवाद। अब समझ लीजिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज होकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं, अमित शाह से मिल लिए हैं, जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी महुआ सीट हमको चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के एनडीए में बैठक चल रही है और एनडीए इस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्विकली जरा महागठबंधन की स्थिति भी बता दीजिए। बिना सीटों पर कोई तस्वीर साफ हुए आज तेजस्वी ने तो अपना नामांकन दाखिल कर लिया है, मां पिताजी बहन सब साथ में थे, लेकिन महागठबंधन के भीतर क्या स्थिति है अभी?
आपने बिल्कुल सही कहा है दीपक कि तेजस्वी यादव तो राघोपुर से जाके अपना नॉमिनेशन कर दिए, जबकि अभी ये सीट क्लियर नहीं हुआ है। यानी महागठबंधन में भी जो सीटों का पेच फंसा हुआ है वो सिर्फ मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच का नहीं है। कांग्रेस जिस तरह से दावा जता रही है, कांग्रेस का शुरू से ये कहना था कि पहले तो ये दावा था कि 80 सीट चाहिए, बाद में 74 सीटों पर आई। अब कांग्रेस ये कह रही है कि 65 सीट से कम सीटों पर हम लड़ेंगे नहीं, जबकि आरजेडी उसे 58 सीट से 1 सीट ज्यादा देने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी 40 सीट से अब तक 30 सीट पर आए, अब उनको आरजेडी 18 सीट देने की बात कह रही है। यानी महागठबंधन के अंदर जो है पेंच इस तरह से उलझी हुई है कि अभी तक सीटों का जो शेयरिंग है वही क्लियर नहीं हो पाया है और नॉमिनेशन जारी है। आपको बता दूं कि आरजेडी की तरफ से अब तक लगभग 30 लोगों को सिंबल बांटे जा चुके हैं और उनको अपना नॉमिनेशन करने के लिए कह दिया गया। लालू का बस चलता तो और भी सिंबल बांट देते। वो तो तेजस्वी ने जाकर पिताजी को कहा कि भाई थम जाइए, पूरे सीट बांट देते थे। बिल्कुल, वो तो सब धड़ाधड़ बांट ही रहे थे। तो बहरहाल दोनों खेमों में सीटों के बंटवारे के लिहाज से एनडीए थोड़ा बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सब कुछ सेटल डाउन हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और महागठबंधन तो अभी हिचकोले ही खा रहा है सीट बंटवारे के ही लेवल पे। धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए।